सतनाम। शरण शरण गोहराई के बालक के नो पुकार, तुम साहब मम से का मेटो कष्ट अपार। तुम साहब मम सेवका मेटो कष्ट अपार। साहब सतगुरु दीन दयाल दया चित्राखे। सतनाम। सतनाम। आप लोग के बीच दरिया अगम भक्ति चैनल के माध्यम के द्वारा हम सब संसार में भगत और भक्तिनी और सारे समाज में हम सब भक्ति कर रहे हैं, और वह भक्ति के अंदर भगत के पुत्र के या परिवार के कष्ट दुख पीड़ा हो जाता है तो कैसे निवारण किया जाएगा, वह सतगुरु दरिया साहब के ग्रंथ में सब है। और वह खोज करके आप देखिए, आप भी प्रयास कीजिए कि हर चीज़ है, कौन अर्जी किस चीज़ में काम करेगा। मैं एक चीज़ आप लोग के पक्ष बताने जा रहे हैं कि जो दरिया साहब का जो अर्जी है, एक बहुत वह सब अर्जी पावरफुल है। सतगुरु दरिया साहब बताते हैं कि जो संत भक्त की दुख और पीड़ा झेलना पड़ता है, वह समय समय से अर्जी फेरे और जीवन में उतारे। जब उतारिएगा तो हमारे अंदर का जो कचरा है, मैल है, वह साफ हो जाएगा। जिस व्यक्ति को अगर तबीयत बहुत खराब है, भगत है या भक्तिनी है, वह प्राण नहीं निकल रहा है, कष्ट और पीड़ा में है, तो आप एक काम जरूर कर सकते हैं। आप एक गिलास पानी ले करके और 14 बार पढ़ के और उसको दीजिए। अगर जे सतगुरु की कृपा होगा तो वो उठ करके खड़ा होगा, और नहीं तो उसको मुक्ति मिल जाएगा। जो कष्ट पीड़ा, आप एक गिलास पानी ले लीजिए, हाथ में ले करके और 14 बार पढ़िए। किस जो अर्जी है कि साहब तेरो गति सब विद पूरा, गाफिल बंदा मरम न जाने हाजिर हाल हजूरा। चाहे तो मारल फिर जिलावे, यह चरज नहीं जूरा। खाक से पाक कियो पल माही, सत्य वचन है पूरा। शरण गए तो बहुत निवाजो, चार पदार्थ जूरा। अर्थ धर्म फल काम मोक्ष है, कादर से कर सूरा। राव से रंक रंक से राजा, क्षण में बाजत तूरा। कहे दरिया तेरो अभिगति लीला, गर्भ मिलायो ढूरा। सतनाम। यह अर्जी एक गिलास पानी लेकर के 14 बार पढ़ के दीजिए। साहब की कृपा होगा, दया दृष्टि उनकी होगी, तो वह उठ करके खड़ा हो जाएगा। और नहीं तो कष्ट पीड़ा से जो झेल रहे हैं, वह शरीर छूट जाएगा। जिस व्यक्ति को है तो सतगुरु बताए हर चीज हम सबके, लेकिन जीवन में उतारना होगा। फिर सतगुरु कहे कि जो हम लोग संध्या करते हैं, सुमरन करते हैं, जो संध्या सुमरन में हम लोग पढ़ते हैं कि सतपुरुष दया किन मोहि। अगर जिस व्यक्ति के भगत के घर में परिवार में दुख से पीड़ा से झेल रहे हैं, तो आप इस
जो संजा सुमरन में हम लोग पढ़ते हैं, जो सतपुरुष दयाकिन मोहि, आप एक गिलास ये भी पानी ले करके और 7 बार पढ़ करके पिला दीजिएगा। एक गिलास पानी और पानी पर ध्यान रखते हुए सतपुरुष दया किन मोहि, चरण कमल चित्र हो सुमोहि, सुख सागर दुख मेट निहारा, दीन दयालु तारो परा, जहाँ जहाँ गाढ़ संतन पर डारा, सामरत बंदी छोड़ा बनिहारा, जाके दौड़ कापहि धर्म धीरा, बुरत उभारी दास कबीरा, दया सिंधु गुण गहरी गंभीरा, कहे दरिया मेटा दुख पीरा। आपका इस अर्जी के जैसे पढ़ते हैं उस तरीका से आप पढ़िए और दीजिए, रोग मुक्त हो जाएगा। लेकिन काम करेगा, जान जाइए, मनसा वाचा कर्मणा। अगर हमारे रहन सहन गहन चरित्र अगर जो हमारा ठीक है तो अर्जी भी काम करेगा, गुरु मंत्र जो मिला है वो भी काम करेगा। लेकिन ये सब साधने के बाद अब हम साधना में नहीं है, अब पढ़ रहे हैं, दरिया साहब के रास्ता पर नहीं है, हम 5 बार भी बंदगी नहीं करते हैं तो काम नहीं करेगा। आप देखते हैं संसार में जो भक्त है वो कहते हैं कि 2 बेरा करते हैं, कोई कहते हैं कि 3 बेर। बताइए, आपका 5 रोटी का भूख है, अगर जो 2 रोटी 1 रोटी दे देगा तो भूख मिटेगा, छनाक सीना लग जाएगा। तो उसी प्रकार आप सतगुरु का नियम का उल्लंघन कीजिएगा तो कैसे होगा? अभी का संसार क्या है? अरे न जाना हो तो सीख लो ओझाई, अब हो जाए पेट बोझाई। अरे न जाना तो सीख लो ओझाई, आ खैसू तो हो जाए पेट बोझाई। इस संसार में चल रहा है, यही चल रहा है। तो सतगुरु कहे कि हर चीज हमारे ग्रंथ के अंदर रहस्य छिपा हुआ है, वो चीज को जाइए। एक कबीर साहब का जंजीरा है जो दरिया साहब ने अर्जी में लाए है, और वो कबीर साहब 52 जंजीरा में लाए। तो दोनों में फर्क नहीं है, दोनों एक ही है, एक ही काम करता है। सतगुरु कहे बताए हम सब जीव को कि नहीं, विचार कीजिए और चलिए और इस चीज को अपने अंदर में उतारिए। जब तक अंदर में नहीं उतार लेंगे तब तक कल्याण होने का चीज नहीं है, सावधान हो जा। सतगुरु कहते हैं कि जब निर्गुण का भक्ति करिएगा, दरिया साहब का भक्ति कीजिएगा तो सावधान हो जाइए, नहीं तो अनाथा काम नहीं करेगा। काम करेगा कब? जब उनकी रास्ता पर चलेंगे। नहीं तो दुनिया को दिखाने के लिए तो दिखा रहा है सारा संसार, दिखाइए, सत्संग कीजिए, हैं सत्संग कीजिए। तो दिखावे वाला दरिया साहब ने दिखावे वाला को नहीं कहे कि अपने सत्संग वो होता है जो अपने जीव आत्मा का कल्याण हो जाए, जो भटका हुआ है जीव आत्मा का कल्याण हो जाए, आवागमन छुटकारा हो जाए। लेकिन आवागमन छुटकारा ऐसी हो जाए हैं, जब आवागमन छुटकारा वाला कहने के लिए कहते हैं, लेकिन आवागमन छुटकारा पाने के लिए आवागमन वाला आपका कर्म भी करना होगा, तब होगा। जब कर्म वीर बनना होगा, सब एक समान देखना होगा। साहब सब में है, बकरियों में है, खसियों में है, हर चीज में है। जब एक समान हम लोग एक समान में बुझ जाएंगे तब समझ जाइए कि सर्वज्ञ में हम लोग। अब वह साहब वह है कि सब में है, सबसे भिन्न है, अलग।
वह साहब सर्वज्ञ जो है सिर्फ सब में है और सबसे भिन्न भी है, अलग भी है। कितना संसार में इसी शरीर में कहता है कि यही में परमात्मा है, यही में भगवान है सब। अरे तो ये में तो है, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचल अमल सहज सुख राशि, जो ईश्वर का अंश है तो ये अंश परमात्मा नहीं हो सकता है। भजन भक्ति करके हाँ ये आवागमन छुटकारा पा सकता है, लेकिन सत ब्रह्म नहीं बन सकता है, ब्रह्म नहीं बनेगा। अंश अंश है, आवागमन का छुटकारा हो जाएगा। लेकिन कितना ने फूल मान लिए, ये धोखा में पड़े हुए हैं। सारा संसार कह रहा है और मजहबला भी कहते हैं कि यही में यही आत्मा है से परमात्मा है। ये कैसे, ये किधर से घुस गया? ऐसा बात नहीं है, ये भूल भुलैया लोगों को बता रहे हैं। जब सतपुरुष घटे में होते तो करते मेघ प्रकाश, काहे साली सुख पड़े जब चाहे तब पास। जब घर में परमात्मा रहता तो गुरु काहे के करते, चेला काहे के बनते, डॉक्टर के पास काहे जाते हैं। जब तनका सानी कट जाता है तो बाप रे बाप, तनका सानी जल जाता है तो बाप रे बाप। आप तो फूल है, कहता है कि वही जीव वही पीव है। तो जब वही जीव वही पीव है, तो जब वही जीव वही पीव रहेगा तो उसका दर्द पीड़ा नहीं होगा। यहाँ दर्द हो रहा है, अब बताइए अंश है तब ना, अरे अंश है तब ना दर्द हो रहा है। और जब फूल रहेगा तो दर्द नहीं होगा। जब फूल है तो तुम्हारा दर्द क्यों हो रहा है, दूसरा कलम क्यों जाता है? इससे निष्कर्ष होता है कि नहीं ये अंश है। अंश है वह परमात्मा क्या है, हम परमात्मा के हम लोग अंश है। वो सिंधु है तो हम बिंदु, वो अंश है तो हम अंशी है। यही चीज को सतगुरु कहे कि सांझ का जग मारिया मरना सांझ बिहान, झूठे मोटे मार पर पड़ते उतार पुराण। और सब में देखिए कि साधुओं के फोटो लगा करके ओकरे परमात्मा मान रहा है। अब बताइए उसी को साधु के जो दीक्षा दिया उसी को परमात्मा मान रहा है, उसी को भगवान मान रहा है। वेदों से सही से नहीं चल रहा है। इसलिए सतगुरु कहेंगे वेद पढ़ा पर भेद न जाना, असल भेद सतगुरु संग रहा ईमाना है। साहेब सतना।